प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। जय मसीह। उत्तेजना के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। बाइबल का वचन ये कहता है कि इफ वी शुड सफर फॉर व्हाट इज राइट, यू आर ब्लेस्ड। डू नॉट फियर द थ्रेट्स, डू नॉट बी फ्राइटन, फॉर आई एम विद यू। दिस इज द प्रॉमिस दैट आवर गॉड हैज गिवन अस एंड वी बिलोंग टू आवर गॉड। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर की महिमा गाए। उससे पहला क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। Why don't we close our eyes and pray? Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this wonderful time that you have given us. Thank you, O Lord God, for it's a blessing, O Lord God, that you are with us, O Master, and we belong to you, O Lord God. Lord God, even though if we have to suffer in any consequence, O Lord God, we know that we are being blessed because your word says that, O Lord God, and you are there with us, O Master. Lord God, this moment, O Lord God, this time, O Master, we want your presence, O Lord God, because without your presence, O Lord God, everything, whatever we do is in vain, O Master. हम चाहते हैं प्रभु जी कि तेरी उपस्थिति आज हमारे सम्मुख हो, हमारे बीच हो प्रभु जी, और हम एक साथ मिलकर प्रभु जी तेरी महिमा गाना चाहते हैं। फिर से प्रभु जी हम पूरी सेवकाई को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, तू हमें चला। ये सारी बिनती प्रार्थना यीशु मसीह तेरे नाम से हम मांगते हैं, तू सुन और कबूल कर, आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, क्यों ना हम ये गीत गाए, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी
है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग दो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग दो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। फिर हम तालियों का पेट है हमारे परमेश्वर को जो महान है। ये तो Thank you so much, Lord. You are an awesome God that we have. We want to thank you, Lord, for everything that you are, Lord. Thank you so much for being over it, Lord God. And we belong to you, O Master. We belong to you, O Lord God. Thank you so much, Lord. Thank you so much for your presence, Lord God. Thank you so much, Lord, for everything, Lord God. Thank you so much for everything. You are awesome, Lord God. You are awesome, Lord God. Praise your mighty name. Oh, wonderful.
You are my witness, declares the Lord, and my servant, whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there is no God who was formed, and nor there will be one after me. यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। हम परमेश्वर के साक्षी हैं। हमारा परमेश्वर ही आदि और अंत है। हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं था और कोई नहीं होगा। There has never been in history like God and there would never be like God. तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम महिमा करें। Let us sing this song, Jesus, lover of my soul. Consuming fires in your gaze.
सचमुच परमेश्वर, तुझ जैसा कोई नहीं था, कोई नहीं रहेगा प्रभु जी. You alone deserve all glory, O Lord God. And we come today in your presence, O Lord God, because we belong to you, O Master. And we want to glorify your name, O Lord God. We want to glorify your name. Why don't we sing this song? तेरी महिमा हो. हो
thus says the Lord, He who created you, He who formed you, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, and you are mine. हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और तू मेरा ही है। This is a covenant, this is a promise from God, that our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. If we have to suffer, let us do the commitment that we would suffer. We would suffer for Christ, because our God says that He would not leave us. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है. तो क्यों ना हम ये कमिटमेंट दे इस गीतों के साथ. Why don't we sing this song? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the wall behind me. The cross before me, the wall behind me. The cross before me, the wall behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. You take the whole world. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा. संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर,
लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। Heavenly Father, once again I thank you, Lord God, for this time. Lord, this song is not just a song, O Lord God, but we want this as our commitment, O Lord God. Lord, we want that we would always stick to you, O Lord God. We would always listen to you, O Lord God. Even in a time of troubles, O Lord God, let us not depend on ourselves, but only you, O Master. For your word says that you would never leave us nor forsake us, O Lord God. You are always there with us, O Master. प्रभु जी तू सदा हमारे साथ है प्रभु जी, हमें ये विश्वास है प्रभु जी, तू कभी हमें नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है. Lord God, enable us, O Lord God, that we always belong to you, O Lord God. We witness you, O Lord God, and we may suffer for you, O Lord God. For you are our Master, O Master. We thank you once again, O Lord God, for this time of praise and worship, O Lord God. We believe that we could please you, O Lord God. This is an offering from our side to you, O Master. We believe that you have accepted it, O Lord God. Lord, we give the whole service in your hand. You lead and you guide. Ask this all in your precious and powerful name, Lord Jesus Christ. Amen. फिर से जय मसीह सभी को. जय मसीह। ये भेंट का समय है, तो क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के लिए सबसे उत्तम भेंट दे. Our God is a generous God and He wants His people to be generous like Him. So why don't we give our best offering to our God? क्यों ना हम ये गीत गए, यीशु ने हमें शांति दिया है. यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह सभी को। आइए हम अपने आज के भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद रखें। पिता परमेश्वरा, मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू, तुझी स्तुती करतो प्रभू येशू या वेळेसाठी प्रभू. तू आमचा महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर आहे प्रभू. पवित्र आत्मा, मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू येशू. आजच्या भेटसाठी प्रभू येशू मी प्रार्थना करतो प्रभू. धन्यवाद देतो प्रभू या भेटसाठी प्रभू. या भेटचा उपयोग प्रभू तुझ्या राज्यासाठी होते प्रभू. ज्यांनी दिलेत प्रभू त्यांना तू आशीर्षित कर प्रभू. पिता परमेश्वरा, ज्यांनी नाही दिले प्रभू त्यांनाही तू आशीर्षित कर प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू येशू. या कोरोना काळामध्ये प्रभू, या लॉकडाऊनमध्ये प्रभू येशू तू आमची रक्षा करतो प्रभू. तू आम्हाला सांत्वना देतो प्रभू. त्यासाठी मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू. या 1.5-2 वर्षामध्ये प्रभू येशू कितीतरी वेळेत प्रभू येशू कितीतरी परिस्थिती बिकट आली प्रभू, परंतु प्रभू तू आमच्या परिवाराला प्रभू, आमच्या कलिसातील कुटुंबाला प्रभू येशू तुने कधी डगमगू दिले नाही प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू, खास करून प्रभू आमच्या कलिसातील लोकांसाठी प्रभू, जे बेरोजगार झालेत प्रभू, ज्यांना नोकरी नाही आहे प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू, त्यांना नोकरी मिळण्यासाठी प्रभू येशू तू मदत कर प्रभू. पिता परमेश्वरा, तू त्यांना सहायता कर प्रभू.
त्यांची परिस्थिती प्रभू येशूची आर्थिक परिस्थिती प्रभू जी ठीक नाही आहे प्रभू, पवित्र आत्मा मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू तू घे प्रभू, त्यांच्या कुटुंबाला चालव प्रभू. मी अजूनही प्रार्थना करतो प्रभू आमच्या कलिसामध्ये प्रभू जे वृद्ध आहेत प्रभू येशू, जे आजारी आहेत प्रभू पिता परमेश्वरा, त्या सर्वांसाठी मी प्रार्थना करतो प्रभू. तुझा चंगाईचा हात प्रभू त्यांच्यावरती असू दे प्रभू, तुझी कृपा प्रभू येशू त्यांच्यावरती असू दे प्रभू. पिता परमेश्वरा मी पुन्हा प्रार्थना करतो प्रभू या करोनाच्या महामारीपासून प्रभू आमच्या भारत देशाला, आमच्या महाराष्ट्राला प्रभू पिता परमेश्वरा याच्यातून तू बाहेर काढ प्रभू. पिता परमेश्वरा जो लसचा प्रभू जो तोटा कमीपणा झालेला आहे प्रभू पिता परमेश्वरा, तो तू भरून काढ प्रभू. पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू, पिता तुझ्याकडे मागतो प्रभू, तुझी चंगाईचा हात प्रभू येशू आमच्या प्रत्येक लोकांवरती असू दे प्रभू. पिता परमेश्वरा मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू. पिता परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू आजच्या वचनासाठी प्रभू. पिता परमेश्वरा आजचं वचन प्रभू जे घेऊन येणार आहेत प्रभू पिता परमेश्वरा, तू प्रभू येशू ते वचनाद्वारे प्रभू आम्हाला शिकव प्रभू. ते वचन प्रभू आमच्या हृदयापर्यंत पोचू दे प्रभू. पिता परमेश्वरा तुझं कार्य प्रभू पूर्ण होऊ दे प्रभू. पिता परमेश्वरा तुझ्याकडे प्रार्थना करतो प्रभू, तुझा आशीष प्रभू आमच्या लोकांवरती असू दे प्रभू. सर्व काही गोष्टी प्रभू तुझी हाती येतो, मी येशूच्या नावाने प्रभू प्रार्थना करतो. आमेन. Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। What a joy once again to be together this Sunday morning. फिर से एक बार क्या ही खुशी की बात है, आज रविवार की सुबह हम सब एक साथ आ सकते हैं। It's a joy for us to worship God together. परमेश्वर की आराधना करना ये हमें बहुत खुशी की बात है। And we are in the first Sunday of July. और हम जुलाई महीने के पहले रविवार में हैं। And which means that we have completed the first half of 2021. और इसका मतलब है कि हम जुलाई महीना 2021 के आधा हिस्सा खत्म कर लिया है। And we are now entering into the second half of 2021. और अभी दूसरे हिस्से में 2021 के हम प्रवेश कर रहे हैं। And I believe that this second half will be much better than the first half. और मेरा यही विश्वास है कि अभी दूसरा हिस्सा 2021 का अच्छा रहेगा पहले हिस्से से। And we've had a lot of things happening in the first half of the year. और जैसा कि हमने देखा है बहुत से कुछ हमने पहले 2021 के हिस्से में देखा है। But as we start this Sunday and we move into this part of the year, we believe that God has great good things for us. और जैसे कि हम 2021 के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ही रहेंगे। So let's bow our heads. तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं And let's pray even as we get into what God has for us. और आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता करें, मांगे। Father God, we thank you for your goodness to each one of us. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक आशीषों के लिए। We want to thank you that you've been good to us. हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे सब के लिए अच्छे रहे हैं। And we believe, Lord, that even when we have gone through difficult times, you have taken care of us. हम ये भी जानते हैं पिता परमेश्वर, हम कठिनाई से जब भी गुजरे हैं आप हमारे साथ रहे। We want to thank you, Lord, that you have cared for us over this last 6 months. और हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे लिए पिछले 6 महीने तक हम सबका सुधि लिया है। And we pray now as we enter into the second half of this year. और अब जब हम इस साल के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी यही प्रार्थना है। Our prayer is that you would be with us during this period. और हमारी यही प्रार्थना है आप हमारे साथ रहिए। Our prayer is that, Lord, you would make this second half a different one, a good one for us. और हमारी यही प्रार्थना है ये दूसरा हिस्सा आप हमारे लिए अच्छा रहे और अच्छा आपके साथ रहे। We want to trust you for who you are. और हम आपसे यही हमारा विश्वास है कि आप कौन हैं और आप हमारे लिए क्या करते हैं, हम यही विश्वास रखते हैं। And we want to pray that every step that we take now, you would lead us, you would guide us. और हमारी यही विनती है, हर एक कदम हम बढ़ाते हैं, आप हमारे अगुवाई करिए। So we want to commit the rest of this year into your hands. और सो हमारा अगला ये जो 6 महीना आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। We want to thank you again for this opportunity to
read your word and learn from your word. और हम धन्यवाद देते हैं, मौका बार बार आप हमें देते हैं आपके वचन का अध्ययन करें और उससे हम सीखें। So we pray now that you would open your word to us. तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, आपका वचन को हमारे लिए खोलिए। We pray, Lord, that today once again you will challenge us from your word. और हमारी यही प्रार्थना है, आपके वचन से आप हमें चुनौती दीजिए। Speak to us, Lord. हमसे बातचीत करिए, Teach us, Lord, हमें सिखाइए and bless us with your word. और हमें आशीषित करिए आपके वचन के द्वारा। This we pray in Jesus' name. और यही प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So this Sunday we begin a new series of messages. और आज रविवार को हम एक नए सीरीज के प्रवचन शुरू करेंगे। I'm calling this the title of this as Are You Ready? और इस मैसेज का मैंने शीर्षक दिया हूँ, क्या आप तैयार हो? Normally, whenever we get ready for some trip or something like that, we do our preparations. आमतौर से हम जब किसी ट्रिप के लिए और किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो उसके हम तैयारियां करते हैं। And you always do your preparations. You always get ready before anything. और इन सब के करने के पहले आप अपनी तैयारी करते हो। Now, the final question, the ultimate question, or the final question that we need to ask ourselves and answer is the question, if Jesus comes back today, will I be ready to go with him? और सबसे अंतिम का प्रश्न हमारे लिए यही होगा, अगर आज यीशु मसीह फिर से वापस आए, क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? This is a most important question which each one of us has to answer. ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब हम में से हर एक को उसके उत्तर देना है। Jesus told the story of the 10 virgins. यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों को उस कहानी को कहा है। It is recorded in Matthew chapter 25. वो मत्ती उसके 25 अध्याय में लिखा है। He told about these 10 virgins who were waiting for the bridegroom. और उन्होंने उस 10 कुंवारियों के बारे में कहा है जो कि उसके दूल्हे के लिए इंतजार कर रहे थे। Now 5 of them were ready, और 5 जो कि कुंवारियां तैयार थी, whereas the other 5 were not ready for the bridegroom. और 5 दूसरे कुंवारियां जो उस दूल्हे के लिए तैयार नहीं थे। Now the question for us is, are you ready? जब प्रश्न हमारे लिए यही उठता है, क्या आप तैयार हो? So the first question I want to ask you is today the question, are you ready to shine? पहला प्रश्न मैं आपको यही पूछना चाहता है, क्या आप परमेश्वर के लिए चमकने के लिए तैयार हो? Are you ready to shine as lights in the world where God has placed you? क्या आप इस दुनिया में परमेश्वर ने जहां आपको रखा है उस दुनिया में चमकने के लिए तैयार हो? Now, for us to understand this concept of shining for Christ, we need to start right at the beginning in the scriptures. और इस को समझने के लिए हमें इसके पहले कि हम शुरुआत के परमेश्वर के वचन में की ओर देखिए। Let's turn in the book of Genesis to chapter 1. आइए हम उत्पत्ति के पहले अध्याय की ओर चलें। And I want us to read verse 3. और मैं चाहता हूँ कि आप तीसरे वचन को पढ़ें। This is what the scripture says. और यही वचन कहता है, And God said, let there be light, and there was light. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। Now, these are the first words of God in the Bible. और ये परमेश्वर के पहले वाक्य है जो कि वचन में हमें लिखा गया है। God said, let there be light. परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, And there was light. और उजियाला हो गया। So light was the first of creations. और जो उजियाला परमेश्वर की सबसे पहली सृष्टि थी। And look at verse 4. और चौथा वचन को देखिए। It says, and God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। Now,
two things that are mentioned in that verse. और दो बातें इस वचन में लिखा है। First of all, that God saw that the light was good. सबसे पहली बात, परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है। And then the second thing he did was, दूसरी बात परमेश्वर ने किया, he separated the light from the darkness. उन्होंने उजियाला को अंधियारा से अलग किया है। Light and darkness cannot stay together. उजियारा और अंधियारा साथ साथ नहीं रह सकते। Normally, when we talk about darkness, we talk about it as the works of Satan. और जब हम साधारण तरीके से अंधेरे के बारे में कहते हैं तो अंधेरे जो कि शैतान के कार्यों से कहता है। You and I are not supposed to be those who mix with the darkness. आप और मैं जो कि अंधियारे के कार्यों के साथ जुड़े नहीं रहना है। You and I are called to identify with the light. और आपको और हमें हमारी जो बुलावट है उस उजियारे के साथ जुड़ना है। Light plays a very important role in the life of a believer in the Lord Jesus Christ. उजियारा जो है एक मसीह के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। And this is something that you and I need to understand right at the beginning. और आपको और हमें ये शुरुआत है में इस केस में ही सीखना है। That you and I are called to shine our light. आपको और मुझे अपने उस उजियारा को इस दुनिया के सामने चमकाना है। We have to be distinct or different from those outside. और आपको और हमें उन लोगों से औरों से अलग जीवन जीना है। Now God called the people of Israel. परमेश्वर ने यहूदी लोगों को बुलाया है। And he called them to be holy. और उन्होंने उन लोगों को बुलाया है ताकि वो एक पवित्रता का जीवन जिए। Turn with me to Leviticus chapter 21 and we'll read verse 6. मेरे साथ लेवा व्यवस्था उसके 21वां अध्याय को खोलिए और हम 6वां वचन को पढ़ेंगे। This is how it is written. Leviticus 21:6 says, "They shall be holy to their God and not profane the name of their God, for they offer the Lord's food offerings, the bread of their God. Therefore they shall be holy." लेवा व्यवस्था उसके 21वां अध्याय उसके 6वें वचन में ऐसा लिखा है, वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करे, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं, इस कारण वे पवित्र बने रहे। So the people of Israel were called to be holy to the Lord. तो यहूदी लोग जो कि परमेश्वर के बुलाए हुए थे उसको पवित्र करके बुलाया गया They था। were not supposed to profane the name of the Lord. उन्हें परमेश्वर के नाम को अपवित्र नहीं करना था। And that is an important calling. वही सबसे महत्वपूर्ण बुलावट है। Let's see one more scripture. और एक वचन की ओर हम देखेंगे। That is Ezekiel chapter 22 and verse 26. वह यहज़केल उसके 22 का अध्याय उसके 26 वचन की ओर हम देखते हैं। This is what it says. Her priests have done violence to my law and have profaned my holy things. They have made no distinction between the holy and the common, neither have they taught the difference between the unclean and the clean, and they have disregarded my Sabbaths, so that I am profaned among them. यहज़केल उसके 22वां अध्याय उसका 26 वचन ऐसा लिखा है, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिसके कारण मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। So here God is talking about the people of Israel, saying that they have not kept my name holy. यहाँ पर परमेश्वर यहूदी लोगों के बारे में कहता है, उन्होंने परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं रखा है। In fact, they have profaned the name of the Lord.
और इतना ही नहीं, उन्होंने परमेश्वर का नाम अपवित्र ठहरा है लोगों के बीच में। They have not made a difference between the holy and the unholy. उन्होंने पवित्रता और अपवित्र के बीच में कोई अंतर नहीं रखा है। They have made no difference between the clean and the unclean. उन्होंने शुद्ध और अशुद्धता के बीच में जो कि कुछ फर्क नहीं रखा है। Now, this is something that God expects from all of His people. और यही परमेश्वर अपने सभी लोगों के लिए चाहता है। He expects us to be holy. वह चाहते हैं कि हम पवित्र बने, And He expects that we will not mix with the unholy. और वह नहीं चाहता है कि हम अपवित्र लोगों से मिलावट करें। Let's look at one more scripture. और एक वचन की ओर हम देखेंगे, That is in Leviticus chapter 10. और वो लैव व्यवस्था उसके 10वां अध्याय में लिखा है। And this is the story of Nadab and Abihu. और यह कहानी जो कि नादाब और अबीहू के बारे में है। Now, Nadab and Abihu were the sons of Aaron. और नादाब और अबीहू जो कि हारून के बेटे थे। Now, this is the passage. Let's read that. We'll read Leviticus 10 verses 1 to 5. Now, Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, "This is what the Lord has said, among those who are near me I will be sanctified, and before all the people I will be glorified." And Aaron held his peace. And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel, the uncle of Aaron, and said to them, "Come near, carry your brothers away from the front of the sanctuary and out of the camp." So they came near and carried them in their coats out to the camp, as Moses had said. लेवी व्यवस्था 10 उसके 1 से 5 तक हम देखेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने दी थी, यहोवा के सन्मुख आरती दी। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एल्साफान को, जो हारून के चाचा उजिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। Now, Nadab and Abihu both were priests of God over there. और नादाब और अबीहू जो कि परमेश्वर के अगुवे थे उस जगह में, And along with Aaron's 2 other sons, they were all priests over there. और हारून के दूसरे बच्चों के साथ वो जो कि परमेश्वर के अगुवे उस समय में थे। Now, God had told them things that they were allowed to do and things which they were not allowed to do. परमेश्वर ने उन्हें कह दिया था कि किस किस चीजों को उन्हें करना था और किन चीजों को उन्हें नहीं करना था। Now, we read in the scripture that Nadab and Abihu did something which was not allowed by God. और हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं नादाब और अबीहू ने उन्हीं चीजों को किया था जिससे परमेश्वर नफरत करते थे। And as a result of that, both of them were killed. और उसके कारण दोनों ही भस्म हो गए। Now, God wants you and I to be distinct from others. तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं जो कि औरों से अलग जीवन जिए। God wants us to live differently from the way others live. परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं दूसरे लोगों से अलग जीवन जिए। You are called to be holy.
आप और मैं, मुझे बुलाहट दिया गया है पवित्रता का जीवन जिए। We cannot mix the holy with the unholy. हम पवित्रता का अपवित्र से मिलन नहीं कर सकते हैं। Today, these instructions are for us. आज ये निर्देश हमारे लिए है। The instructions that were given to the people of Israel, जो निर्देश यहोवा ने अपने लोगों को दिया था, those are now instructions for us. और यही निर्देश आज हमारे लिए है। The instructions that are there in the Word of God, और जो यही निर्देश हमारे लिए पवित्र शास्त्र में है, we are called to live according to this. और हमें उस निर्देश के अनुसार जीवन जीना है। And let's read a couple of verses to understand this. और उसको समझने के लिए हम कुछ वचनों की ओर देखेंगे। First of all, Romans chapter 15, and we'll read verse 4. सबसे पहले रोमियो उसके 15वां अध्याय उसके 4था वचन को हम पढ़ेंगे। It says, "For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scripture we might have hope." और रोमियो 15 चौथा वचन में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। Now, all of that which is there written in the scriptures are for our good. और जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा है हमारे भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। A lot of it is written for our instructions. और इसमें से बहुत सी चीजें जो कि हमारे निर्देशन के लिए लिखा है। And so we need to be those who will follow those instructions. और हमें वैसे लोग होना है, उन निर्देशों को, आदेशों को हमें पालन करना है। Because today you and I are in the place of the people of Israel. और आप और हम आज वो यहूदी लोगों की जगह में हैं। You and I are called by God to be a different kind of people. और आपको और हमें परमेश्वर ने बुलाया है अलग जीवन जीने के लिए। Turn with me to 1 Peter chapter 2. आइए मेरे साथ पहले पत्रस उसके दूसरा अध्याय को हम देखेंगे। We'll read 2 verses there. उसके 2 वचन को हम पढ़ेंगे। First of all, we'll read verse 5. सबसे पहले हम 5वां वचन को पढ़ेंगे। It says, "You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." सबसे पहले हम देखेंगे पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय 5वां वचन, तुम भी आप जीवते पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्राह्य है। So Peter is writing and he says that we are like living stones. पत्रस यहाँ कहता है जैसे कि हम जीवते पत्थरों की नाई है। And we are being built into a spiritual house. और हम जैसे कि उस परमेश्वर के याजकों की पवित्र समाज बनके आत्मिक घर के समान बनते जाते हैं। Now, what is the main responsibility for us? और हमारे सबसे पहले उत्तरदायित्व क्या है? We are called to be a holy people. और हमें उन्होंने बुलाया है ताकि हम पवित्रता का समाज बनकर जिए। And so we need to be those who will be acceptable to God. और हम वैसे लोग बनना चाहिए जो कि परमेश्वर के योग्य लोग रह सके। We'll read also verse 9. हम 9वां वचन को भी देखते हैं। It says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light." और 9वां वचन में ऐसा लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि
जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। So we are a special group of people. तो हम जो कि एक बहुत ही चुने हुए समाज के लोग हैं। And God has called us, in the end of the verse he says, he has called us out of darkness into the light. और आखिरी इस वचन के आखिरी हिस्से में उसने लिखा है जिसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाई है। Now God does not want us to remain in darkness. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अंधकार में ही जीते रहे। God wants us to live in the light. परमेश्वर चाहते हैं हम उस ज्योति में, उजियाला में हम जिए। He wants us to live as lights in the world. वो चाहते हैं हम इस दुनिया में एक ज्योति बनकर, प्रकाश बनकर जिए। He expects that we will shine as lights in this world. वो चाहते हैं कि इस दुनिया में हम एक ज्योति की नाई जिए। Finally, I want us to look at what does God expect from us. और हम यही देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। Turn with me to Romans chapter 12. और आइए हम रोमियो उसके 12वें अध्याय की ओर जाए। Romans chapter 12 and I'll read verse 1 and 2. और हम पहला और दूसरे वचन को देखेंगे। It says, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. रोमियो 12:1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Now the first thing that God expects from us here, पहली बात परमेश्वर ने जो हमसे चाहता है, He wants us to be acceptable to God. वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के भली भावते बने रहे। God does not want us to be like the ordinary people. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उन लोगों के समान बने, साधारण लोगों के समान। God doesn't want us to keep roaming around trying to find out what is good for us. परमेश्वर नहीं चाहते हम इधर उधर भटके और हम नहीं जाने के क्या हमारे लिए सही है। God wants us to be acceptable to Him. परमेश्वर चाहते हैं हम उसके भावता हुआ बलिदान बने। So He is preparing us for that. और उसके लिए वो हमें सिखा रहा है और बना रहा है। Secondly, दूसरी बात, turn with me to 1 Peter chapter 1. और हमारे साथ पहले पत्रस उसके पहला अध्याय की ओर चलिए। We'll read verse 14 till 16. और उसके 14 से 16 तक हम पढ़ेंगे। 1 Peter, and I'm reading this, chapter 1, verse 14 to 16. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 14 से 16 हम देखते हैं। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। So the second call for us is to be holy. तो दूसरी बुलाहट हमारे लिए है पवित्र बने। We are called to be holy like the God who has called us is holy. और हमें वैसे पवित्र बनना है जैसे कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। God wants us to live holy, pure lives. परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र और पवित्रता का जीवन जिए। Thirdly, और तीसरी बात, turn with me to Ephesians chapter 5.
अफिसियों के उसके 5वां अध्याय को हम देखेंगे and we'll read verse 6 to 10. और उसके 6 से 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। Ephesians chapter 5, verse 6 to 10 reads, "Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore do not become partners with them, for at one time you were darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light. For the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord." इफिसियों 5:6 से 10 ऐसा लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। So you and I, thirdly, are called to walk as children of light. आपको और हमें बुलाहट दिया है कि हम ज्योति की संतान के नाई चले। We are not children of darkness. हम अंधकार के बच्चे नहीं हैं, We are not children of Satan. हम शैतान के बच्चे नहीं We हैं, are children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। And so we are the children of light. हम उस ज्योति के संतान हैं, And God calls us to walk as children of light. और परमेश्वर ने हम उस ज्योति के संतान के नाई हमें बुलाया है। So three things that God expects from us. तो 3 बातें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। First of all, He expects us to be acceptable to God. सबसे पहले परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके भावते हुए बलिदान रहे। Secondly, He calls us to be like God Himself. और दूसरी बात वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के समान ही रहे। And thirdly, He calls us to walk as children of light. और तीसरा वो चाहते हैं हम जैसे ज्योति के संतान के समान चले। Let me close by telling you two small stories. और मुझे 2 बातें कहने दीजिए कहानी, और उसके बाद मैं अपने प्रवचन को समाप्त करूंगा। First of all, this is a story that happened in Norway. और सबसे पहले ये कहानी जो कि नॉर्वे देश में हुआ है। There was a lighthouse. और वहाँ पे एक जो लाइट हाउस था। Now, lighthouse is what is in the middle of a sea, so that the boats know which direction they have to go in. और प्रकाशगढ़ जो वो है ये जो समुद्र के बीच में रहता है, और ताकि जहाज जान सके कि किस रास्ते पे उसको जाना है। Now, the lighthouse was managed by a keeper, and he had 2 small children. और जो लाइट हाउस या प्रकाशगढ़ को का जो देख रेख करता था, उसके 2 छोटे बच्चे थे। Now, one day he had to go to the distant shore, faraway shore, to bring some things for the home. और एक दिन उसको थोड़ा दूर जाना था अपने घर के कुछ चीजें खरीदने के लिए। And suddenly there was a storm. और कुछ देर में ही वहाँ पर बहुत जोर से तूफान उठने लगता है। And he was not able to return. और वो वहाँ वापस घर नहीं आ पा रहा था। And the time had come for the lamp in the lighthouse to be lit. और समय हो चुका था प्रकाशगढ़ की उस लाइट को, उस प्रकाश को जलाने का। So the elder girl was named Mary. और जो बड़ी लड़की थी उसका नाम मरियम था। And she called out to her brother and she said, "We must light the lamp." तो मरियम ने अपने छोटे भाई को बुलाया, हमें उस ज्योति को जलाना है। So Willie, the younger brother, he asked, he said, how can we? तो उसका छोटा भाई, उसका नाम बिली था, बिली ने कहा हम कैसे कर सकते हैं, We are not big enough. और हम तो बड़े नहीं हैं। But still they said, no, we need to put that light on. पर वो दोनों ने सोचा हाँ हमें उस ज्योति को जरूर जलाना है। So they climbed up that tower. तो उन्होंने उस जो टावर था, उस ऊंची जो प्रकाशगढ़ था वहाँ चढ़ा। And now what Mary did was she picked up a chair and put it in the middle there.
और मरियम ने जो किया, क्योंकि वो छोटी थी, उसने एक कुर्सी लिया, उसने वहाँ सामने रखा and she tried to reach up to get the lamp. और वो चाहती थी कि वो ऊंचे तक पहुंचे और उस दिया की ओर था। But it was so high that she was not able to get her hand there. क्योंकि दिया बहुत ऊंचा पे था, वो वहां तक अपने हाथ नहीं पहुंच पा रही थी। And she was not able to pick it up and put it where it had to be placed. क्योंकि वो उसको उठाकर वहां नहीं रख सकती थी जहां पर उसे रखना था। And so she told her younger brother, she said, I'm not able to hold this for too long. तो उसने अपने भाई, छोटे भाई विली को कहा कि विली, मैं वो बहुत देर तक नहीं पकड़ सकती हूँ। She tried hard. There was a reflector there. She tried to reach that, but it was beyond her reach. वहाँ पर एक रिफ्लेक्टर था, वो भी थोड़े ऊंचाई पर था, वो बहुत देर तक वो वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी। And so finally Willie said, get down. तो विली ने कहा, चलो नीचे उतरो तुम। And he said, I know what we can do. तो विली ने कहा, मैं जानता हूँ हमें क्या करना है। So she jumped down from the chair. तो मरियम जो कि कुर्सी से नीचे कूद गई। And what Willie did was he climbed on the chair and he stretched his body over the chair. और विली ने उस कुर्सी पे चढ़ा और अपने शरीर को उस कुर्सी पर सीधा किया। And he told his sister, he said, now stand on me. और उसने ऐसे उस कुर्सी पे अपने आप को रखा और अपनी बहन को कहा, तुम मेरे ऊपर कंधे पे चढ़ो। And so she climbed up on to him, onto his back. और वो उसके कंधे पे खड़ी हो गई। And then she was trying to reach up there. और जब उसके कंधे पे खड़ी हो गई तो वहाँ उस ज्योति तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। And then she called down to her brother. और अपने भाई को उसने बुलाया। And she asked him, does it hurt you? उसने अपने भाई को कहा, क्या तुम्हें दुखता है? And he replied back, he said, of course it does. तो उसके भाई ने कहा, हाँ मुझे दर्द तो हो रहा है। But he said something else after that. और उसने उसके बाद और कुछ कहा। He said, but keep the light burning. पर उसके भाई बिली ने कहा, फिर भी तुम उस ज्योति को जलाए रखो। It is hurting me. ये तो मुझे दुख महसूस हो रहा है। But you keep the lamp burning. तुम उस ज्योति को जलाए रखो। So the question for us, तो प्रश्न हमारे लिए यही है, are we keeping the light of God burning in our lives? तो क्या हम हमारे जीवन में उस ज्योति को जलाए रख रहे, प्रज्वलित कर रहे हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति है? Is our light shining? क्या हमारी ज्योति परमेश्वर के लिए चमक रहा है? Now the second story I want to tell you is which I myself have experienced when I was very little. और दूसरी कहानी जो मैं आपको कहना चाहता, मैंने उसका अनुभव किया है जब मैं छोटा था। Now for the only difference was in the old days they had oil lamps. और यही अलग बात है कि पुराने दिनों में जो कि दिया था वो तेल का दिया होता था। But in our days it is electric lights. और हमारे दिन में जो बिजली का लाइट है। And so what happens is this. तो यही होता है। I remember when I was small, I would see there would be a man who had a key in his hand. और मैं देखता था एक आदमी जो था उसके हाथ में एक चाबी होती थी। And he would go to every lamp post and he would switch put the switch on. और वो जाता था हर एक लैंप पोस्ट में और उसका जो बटन था उसको खोल देता था। And so when he did that, that light came on. और जो वो बटन को छूता था तो वो जो बिजली वो चमक जाता था। And so I would remain where I am. और मैं वही रहता था जहाँ मैं था। But this man would go from lamp post to lamp post. और वो आदमी जो कि एक दिए से दूसरे दिया तक जाता था। So after some time I cannot see the man. और कुछ देर बाद मैं उस इंसान को तो नहीं देख पाता था। But I know where he is. और मैं यही जानता था कि वो कहाँ है। Because wherever he went, he would put the light on. और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ पर उस ज्योति को वहाँ चमकाता था। And so I knew that he had reached the end of the road. और मैं जानता था वो उस
रास्ते की उस आखिरी दौर तक वो पहुंच गया है। Question for us. प्रश्न हमारे लिए यही है, Can people tell where you are by the light you are shining? क्या लोग आपके उस ज्योति को देखकर कह सकते हैं कि आप कहाँ के हो? It is the call for us to stand as lights in the world. बुलाहट हमारे लिए यही है कि हम इस धरती पर एक ज्योति के समान चमके। So the question for तो us, प्रश्न हमारे लिए यही है, are you ready to shine? क्या आप उस ज्योति को चमकाने के लिए, चमकने के लिए तैयार Are हो? you as a child of God? क्या आप एक परमेश्वर के संतान होने के नाते Are you ready to shine your light for the world to see? आप इस धरती पर उस ज्योति को चमकाने के लिए तैयार हो? Let's bow our heads and आइए अपने सरों को झुकाएं। take a minute to look at yourself. एक क्षण के लिए अपने आप की ओर झांके। Are you ready to shine your light? क्या आप अपने उस ज्योति को जलाने के लिए तैयार हैं? We are called to do that. हमें परमेश्वर ने बुलाहट दिया है कि हम ज्योति के संतान के समान चलें। You are called to shine as the lights. आपको बुलाया गया है उस ज्योति के समान आप चमके। Are you shining? क्या आप चमक रहे हैं? So the question for us, प्रश्न हमारे लिए यही are है, you ready to shine? क्या आप चमकने के लिए तैयार हैं? Our Father God, we thank you for calling us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे बुलाहट में आपने जो बुलाया है। You called us to be holy. आपने हमें बुलाया है ताकि हम पवित्र बने। You have called us to be different from the others. आपने हमें बुलाया है ताकि हम औरों से अलग जीवन जिए। You have called us to be in the light. आपने हमें उस ज्योति में बुलाया है। You have called us to walk as children of the light. आपने हमें ज्योति के संतान बनकर इस जीवन में चलने के लिए कहा है। Lord, we want to commit ourselves into your हम hands. अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। You help us, Lord, to shine as children of the light. आप हमें मदद करिए ताकि हम उस ज्योति के संतान के समान चमक सकें। You help us, Lord, to walk as children of the light, आप हमें मदद करिए हम ज्योति के संतान होकर इस धरती पर चल सकें, so that the people around us will see us तो हमारे चारों ओर लोग आपको देखेंगे, and they will glorify God in heaven. तो हमें देखकर आपकी महिमा, आप जो स्वर्ग में हैं आपकी महिमा करेंगे। So we want to thank you for your word this morning. हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए आज सुबह। Bless your word to us आपके वचन को आशीषित करिए and help us to live as children of the light. और हमें एक ज्योति की संतान होकर इस धरती को जीने के लिए मदद करिए। We commit every head that is bowed into your hands. हम हर एक सर जो झुका है आपके हाथों में देते हैं। We ask that you would bless them. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक को आशीषित करें। Thank you for your presence with us. धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Give you all glory and honor. हम सारी महिमा, सारे गौरव आपको देते हैं। Pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। So God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Go into the world and shine as lights in the world. जाइए इस दुनिया में और परमेश्वर की ज्योति के समान उजियाला दिखाइए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन।